नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। राजस्थान के श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी केस को 5 से 6 दिन बीत चुके हैं और जब से शूटर गिरफ्तार हुए हैं, शूटरों से पुलिस रोजाना पूछताछ कर रही है और उसके बाद एक कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में क्या कुछ अपडेट हुआ अब तक, वो सारी बातें बताएंगे, क्योंकि हम शुरू से ही लगातार सुखदेव सिंह गोगामेड़ी केस को कवर कर रहे हैं और आपसे एक एक जानकारियां, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, सब पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे हमारे मित्र ये कह रहे हैं कि भाई आप बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हो और ऐसे वीडियो मत बनाओ और न कोई नहीं देखेगा, लेकिन हम आपसे हर एक जानकारी पहुंचाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जो सारी जानकारियां अब निकल कर सामने आई हैं, सबसे पहले सुबह सुबह आपको पूरी अपडेट दे दूं। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज का ये वीडियो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी केस को अगर आप शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक एक अपडेट ले रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही ज़रूरी और चौंकाने वाली भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में पहली बात मैं आपसे ये बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब डर है कि करणी सेना की तरफ से जो राजपूत समाज का सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी वजह से आशंका है कि हो सकता है कुछ अनहोनी वहाँ पर ना हो जाए। तो इस बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरी बात आपको ये बताऊंगा मैं कि जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ उनका गनर अजीत सिंह मारा गया, जो घायल हुआ था, वो अब उनकी मौत हो चुकी है। अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बारे में भी हम आपसे डिटेल में बताएंगे। तीसरी बात, इस केस में जो पूजा सैनी नाम की लेडी गैंगस्टर, लेडी डॉन पकड़ी गई है, उसका इरादा क्या कुछ था, उसमें क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आया है, एक एक बातें हम आपको उसमें भी बताएंगे। चौथी बात आपको बताएंगे कि शूटर नितिन फौजी जो है या फिर रोहित राठौड़ जो हैं, ये जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारकर एक तरह से राजस्थान में सनसनी मचा चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग कभी भी इनसे हत्या नहीं करवाना चाहता था, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के जो साथी और थे वो पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। इसके बारे में भी बताऊंगा आपसे। और आखिर में आपसे बताऊंगा गैंगस्टर या डकैत आप कह लीजिए, जगन गुर्जर, जिसने अब से 2 दिन पहले जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के बदले की खातिर लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी थी, उसने अशोक गहलोत को लेकर क्या कुछ कहा था उस वीडियो में, जो मैंने आपसे शायद मिस कर दिया था, नहीं बताया था। तो इन सभी बातों की समीक्षा इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज। तो सबसे पहले हम आपसे बताते हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को लेकर की क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो दोस्तों देखिए, अशोक गहलोत तो अब मुख्यमंत्री हैं नहीं और आम आदमी भी नहीं है, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री ही कहा जाएगा। अब मुख्यमंत्री नहीं है तो उनका वो रुतबा जो पहले देखने को मिलता था राजस्थान में, वो अब तो देखने को नहीं मिलेगा। अब एक्स CM है तो जाहिर सी बात है उनकी सुरक्षा तो रहेगी, लेकिन उतनी सुरक्षा नहीं रहती जितनी सुरक्षा एक CM की होती है। तो साफ तौर से सख्त लहजे में अगर हम कहें तो अशोक गहलोत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को इस बात का डर है कि जो राजपूत करणी सेना के लोग हैं वो कुछ अनहोनी आशंका जो जताई जा रही है वो कर सकते हैं, इसीलिए उनके पास किसी को फटकने नहीं दिया जा रहा है। तो अशोक गहलोत साहब इस मामले में रडार पर है, क्योंकि अशोक गहलोत ने ही सुरक्षा व्यवस्था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को नहीं दिलवाई थी। क्यों नहीं दिलवाई थी, यही राजपूत समाज के लोग आज पूछ रहे हैं, और शायद मेरे भी ख्याल से कुछ गलत नहीं पूछ रहे हैं। आप सरकार में हैं, आप एक प्रदेश को ऑपरेट कर रहे हैं, एक एक नागरिक, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे एक आम इंसान हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि आप एक पूरा सूबा चला रहे हैं और उसी सूबे के आप मुखिया हैं, सरताज हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी। अब किसके कहने पर आपने सुरक्षा व्यवस्था नहीं प्रदान की, इस बात की जांच हो रही है और अशोक गहलोत साहब की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है और इसी बात का डर है कि राजपूत समाज उन पर अटैक कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको तो वो तस्वीर याद होगी जब गोगामेड़ी की हत्या हो रही थी। एक गनर था जिसका नाम बताया गया अजीत सिंह, जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ हमेशा रहा करता था। उसे उस वक्त गोलियां लगी थीं, उसका इलाज चल रहा था जयपुर के SMS हॉस्पिटल में, और वहां पर आज खबर आई कि अजीत सिंह अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए और वो उनकी मौत हो गई। और ये खबर कहीं ना कहीं अब बहुत दुखद है, क्योंकि अब तक इस पूरे वारदात में 3 मौतें हो चुकी हैं। पहला सुखदेव गोगामेड़ी, दूसरा जो नवीन शेखावत था, और तीसरा जो है अजीत सिंह। 3 मौतें हो चुकी हैं। 3 मौतों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।
चौथी बात दोस्तों, एक आज सुबह एक सनसनी निकल कर आई खबर, पूजा सैनी नाम की एक लेडी डॉन, लेडी गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट किया करती थी, वो गिरफ्तार हुई राजस्थान के जयपुर से। और फिर उसके एक सो कॉल्ड हस्बैंड की बातें भी निकल कर सामने आ गई जिसका नाम महेंद्र मेघवाल बताया जा रहा है। उस हालांकि वो पहले शादी कर चुका है और साल 2018 में महेंद्र मेघवाल जो तथाकथित पति है इसका, उसके पास से 13 पिस्टल बरामद हुआ था और एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के सूची में है। कहा जा रहा है कि पूजा सैनी उसके साथ मंदिर में शादी कर चुकी है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को और रोहित गोदारा की गैंग को ऑपरेट किया करती है राजस्थान में, क्योंकि लॉरेंस इस वक्त जेल में है और पूजा सैनी लॉरेंस के साथ बातचीत करके उसकी गैंग को ऑपरेट करती है। देखिए, ये कहानी और खबरें में निकल कर आनी है, इसकी जांच पड़ताल होनी है, उसके बाद कुछ आगे कहा जाएगा। लेकिन उसका पति जो है तथाकथित महेंद्र मेघवाल, वो फरार है। हालांकि जहां पर पुलिस टीम ने छापा मारा है वहां से बहुत भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि पूजा सैनी का क्या रोल था इसमें, शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने इस पूरे घटना कांड को अंजाम दिया। तो दोस्तों आपसे बताएं, पूजा सैनी का रोल ये था कि जितने भी शूटर इस पूरे मामले में शामिल थे, इन्वॉल्व थे, उन सब की पूरी जिम्मेदारी रख रखाव से लेकर हथियार पहुंचाने तक और वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार रिकवरी तक, यानी कि सब कुछ, ये जो भारी भरकम जिम्मेदारी थी ये पूजा सैनी पर थी। क्योंकि पूजा सैनी ही बीच की वो कड़ी है जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के राज को और भी बढ़िया से खोल सकती है कि और कौन कौन लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। तो भाइयों, यही वो पूजा सैनी है। तस्वीर आप देखिए, इसकी गिरफ्तारी के बाद अब बहुत सारी तस्वीरें, कड़ियाँ खुलने वाली हैं। हालांकि कोई पहला मामला नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में या फिर राजस्थान में इस तरह की कोई लेडी डॉन निकलकर सामने आई हो। इससे पहले भी चाहे अनुराधा चौधरी हो, रेखा मीणा हो, इस तरह की लेडी डॉन भी निकलकर अब तक सामने आ चुके हैं। इनके चर्चे किस्से हम आपसे कई बार बता चुके हैं। लेकिन पूजा सैनी नाम की महिला पहली बार रडार पे आई है, अब इससे पूछताछ की जा रही है। और आखिर में दोस्तों एक बड़ी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी, बहुत सारे लोगों ने कही भाई जगन गुर्जर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जो जगन गुर्जर धौलपुर का बहुत बड़ा डकैत है, जिसके नाम पर कभी 11 लाख रुपए इनाम हुआ करता था, जिसने कभी वसुंधरा राजे सिंधिया जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे सूबे की, राजस्थान की, उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दे चुका था। वो जगन गुर्जर जब लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी देता है, चुनौती देता है, लॉरेंस बिश्नोई से कहता है कि भाई तेरे अंदर हिम्मत है, पावर है, तो मुझसे आके लड़। वो दरअसल अब एक खुलासा कर रहा है कि अशोक गहलोत की जब सुरक्षा अब राजपूत समाज की वजह से बढ़ाई गई है, तो उसका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है और उसने कहा है जगन गुर्जर ने कि अशोक गहलोत जब उसकी हत्या करवाना चाहते थे, उसे मरवाना चाहते थे पुलिस एनकाउंटर में, तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ही वो व्यक्ति थे जो जगन गुर्जर की ज़िंदगी उन्होंने बचाई थी और इस एहसान का बदला वो लॉरेंस बिश्नोई से मारकर लेने वाला है। जगन गुर्जर के इन दावों में कितनी सच्चाई है दोस्तों ये नहीं पता, लेकिन जगन गुर्जर का जो सोशल मीडिया पर वीडियो घूम रहा है, और उस वीडियो को आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आप झूठी खबर और फर्जी खबर जो बोलते हैं ऐसा नहीं कहेंगे। वैसे दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में बहुत सारी अपडेट हैं, बताने बैठेंगे तो शायद बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना के एक छोटी छोटी जानकारियाँ साझा करता हूँ और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारियों से सहमत हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर भी जा सकते हैं, देव का पंच, या फिर BDF न्यूज़ पे आप वहाँ पर जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जाकर हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि बने रहिए और अच्छे से रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं।